नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी यादव। नाजरीन, आजमगढ़ ज़िला के बिंदवल गांव के रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी के बड़े भाई को गुज़श्ता रोज़ गोली मारकर बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिए जाने से नाराज़ मऊ ज़िला के सहाफ़ियों ने इंटेलिजेंस मीडिया एसोसिएशन के ज़िला सदर अभिषेक मिश्रा की क़यादत में मऊ कलेक्ट्रेट कैंपस में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए मुलजिम को फौरी गिरफ़्तार करने और सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने मज़ीद मुतालबा करते हुए कहा कि हम रियासत के वज़ीर आला महाराज योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि इस सानिया में जो भी मुलजिम शामिल हो उसको फौरी गिरफ़्तार करके उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और साथ ही यह भी अपील करते हैं कि यह महज आज़मगढ़ ज़िला के लिए नहीं बल्कि पूरी रियासत के अंदर किसी भी ज़िला में इस तरह के सानियात रूनमा होते हैं तो यह इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा? बिंदवल गांव है जनपद आजमगढ़ में, वहाँ पे हमारे एक पत्रकार बंधु जो हैं जिनका नाम डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी साहब है, आप जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष भी हैं और एबीपी न्यूज़ से हैं। उनके बड़े भाई साहब को गोली मार दिया गई, जिसमें काफ़ी जख्मी हुए हैं। बहुत ही गंभीर स्थिति है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करते हैं कि इसमें जो भी शामिल अपराधी हों उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही यह भी निवेदन करते हैं कि यह जनपद आजमगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश की किसी भी जनपद में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो यह बहुत ही निंदनीय है। हम पत्रकार हितों की बात करते हैं और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप जो है हमारे पत्रकार हितों की और पत्रकार के परिजनों को विशेष सुरक्षा दी जाए। साथ ही उनकी संरक्षित भी किया जाए, जिससे कि उनके परिवार का यह दबाव न पड़े, प्रेशर न पड़े। आज हम पत्रकार जो है दिन रात एक करके समाज और समाज हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, लेकिन हमारा परिवार इन सारी सुविधाओं से अनभिज्ञ है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं या पत्रकार कहते हैं, उनके ऊपर हमले जो हो रहे हैं वो काफ़ी बढ़े हैं। क्या वजह समझ सकते हैं? देखिए, पत्रकार जो होता है लगातार जो होता है भ्रष्टाचार और कई सारी बुराइयों की जड़ खोदता है और इसे दूर करने का प्रयास करता है। तो इसमें शामिल जो लोग भी हों उनकी एक बड़ी पैठ होती है। तो वो लोग जब भी कभी भ्रष्टाचार पर हम चोट करते हैं तो उसको हम ही को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो वो हमको डराते हैं, धमकाते हैं। पत्रकार निर्भीक होता है और जब निर्भीकता से अपने समाचार को प्रकाशन करता है, अधिकारी और शासन प्रशासन को जब भिज्ञ करता है, बताता है, तो वो हमें ही इस पर प्राणघातक हमला करते हैं। और इसमें न जाने कितने हमारे पत्रकार बंधुओं ने अपनी शहादत दिया है। हम उनको नमन करते हैं उनकी शहादत को, और साथ ही अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि हमारे पत्रकार हितों की रक्षा की जाए, जिससे कि हम निर्भीक होकर इस राष्ट्र की सेवा कर सकें। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता काफ़ी कमज़ोर हुई है? अभी आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ़ या जिन पत्रकारों ने पुलिस इंतज़ामिया के खिलाफ़ कोई खबर की, उसके खिलाफ़ एक सीधा टारगेट है, FIR दर्ज कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको? देखिए, पत्रकार कभी कमज़ोर नहीं हुआ है। पत्रकारिता को कमज़ोर करने की कुछ कोशिशें होती रहती हैं। जहाँ भी शासन सरकार सत्ता होती है, जब हम उसके विपक्ष में जाते हैं अथवा किसी भी भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों के विपक्ष में जाते हैं, जब उसका हम विरोध करना शुरू करते हैं तो हमारा विरोध होना शुरू होता है। और हमारे विरोध दो स्तर के लोग करते हैं, कभी कभी शासनिक प्रशासनिक लोग और कभी कभी भ्रष्टाचार में शामिल वो लोग जो गलत तरीके से अपनी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और हम उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। क्या डिमांड करना चाहते हैं आप? हम यह मांग करते हैं कि हमारे पत्रकार हितों की रक्षा की जाए और उन्हें एक स्पेशल कोई कानून बनाया जाए, जिससे कि हमारे पत्रकारों की रक्षा हो सके और हम निर्भीक होकर काम कर सकें।